रियल एस्टेट में जबरदस्त मंदी का माहौल है। इसके बावजूद यहां पर जमीन के बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं। जमीन यानी कि प्रॉपर्टी कुछ कंपनियों के लिए मुश्किल वक्त से उभरने का मौका लेकर आई है, तो वहीं कुछ कंपनियों के लिए रियल एस्टेट कारोबार बढ़ाने का मौका इस प्रॉपर्टी के जरिए आया है। सहारा ग्रुप और M3M के बीच द्वारका एक्सप्रेस वे पर हाल ही में जमीन का सबसे बड़ा सौदा हुआ है। इस सौदे से क्या होगा प्रॉपर्टी मार्केट को और क्या इससे ग्राहकों को फायदा होगा, देखते हैं और जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। रियल एस्टेट की मंदी को मुंह चिढ़ाने के लिए तैयार है हाल के दिनों में हुआ जमीन का सबसे बड़ा सौदा। द्वारका एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 111 और 113 यानी बेहद प्राइम लोकेशन पर स्थित सहारा ग्रुप की जमीन को गुड़गांव के डेवलपर M3M ने खरीदने का करार किया है। एग्रीकल्चर लैंड ट्रांजैक्शन जो सहारा बेचना चाह रहा था, M3M हैज बॉट इट ओवर। करीबन 1211 करोड़ की ट्रांजैक्शन जो हमें खरीदी है, जिसका हमें पैसा 6 महीने में देना है सहारा को। इसकी लोकेशन है विलेज चौमा, सेक्टर 111 एंड 113 इन गुड़गांव, जो पहला सेक्टर है दिल्ली से, जस्ट बिहाइंड पुष्पांजलि, 10 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट। दिस इज द लोकेशन ऑफ द लैंड। रियल एस्टेट में काफी दिनों से सुस्ती छाई हुई है। बाजार से ग्राहक नादारद हैं और डेवलपर्स स्कीम्स, डिस्काउंट्स, तोहफों की बरसात करके ग्राहकों को लुभाने की तमाम कवायद कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के माहौल में जमीन का इतना बड़ा सौदा रियल एस्टेट डेवलपर्स के भरोसे को दर्शाता है। जानकारों का मानना है कि हालात में बदलाव होने की उम्मीद डेवलपर्स को है और ऐसे में यह सौदा जाहिर करता है कि जल्दी ही रियल एस्टेट के अच्छे दिन आ सकते हैं। देखिए, एज फार समय की बात है, समय एक बड़ा टेम्परेरी फेस है। एक रियलिटी में इस समय डिप लग रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से एक टेम्परेरी डिप है और आने वाले 3 से 6 महीनों में आप एक बार रियलिटी प्राइसेस फिर से प्लस जाते हुए देखेंगे। तो उस लिहाज से इस डील को तोड़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। रियल एस्टेट की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लोकेशन। सहारा की जो लैंड है, ये लोकेशन बहुत बढ़िया है और उस हिसाब से मेरे ख्याल से एक अच्छा सौदा है। बिल्डर ने भी अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस की होगी और इम्पोर्टेंट देखना यह है कि किस तरह के प्लान्स लेके आते हैं, किस तरह से डिलीवरी देते हैं, और अगर वो एक अच्छी चीज है तो मेरे ख्याल से ये सौदा बुरा नहीं है, अच्छी बात है। अब आपको जमीन के इस सौदे के बारे में विस्तार से बताते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पर चौमा गांव की 185 एकड़ जमीन का मालिकाना हक सहारा समूह के पास है। ये जमीन द्वारका एक्सप्रेस वे के सेक्टर 111 और 113 का हिस्सा है। द्वारका एक्सप्रेस वे पर प्रस्तावित डिप्लोमेटिक एन्क्लेव इस लोकेशन के बेहद करीब है। एयरपोर्ट भी इस लोकेशन के नजदीक है। जमीन का यह सौदा M3M ग्रुप और सहारा समूह के बीच 1211 करोड़ रुपए में हुआ है। इसके लिए M3M ने सहारा समूह को 150 करोड़ रुपए एडवांस दिए हैं और बाकी रकम का भुगतान अगले 6 महीनों में किया जाएगा। M3M ग्रुप का दावा है कि ये किसी तरह की जल्दबाजी या मजबूरी में किया गया सौदा नहीं है और इसे मार्केट रेट के मुताबिक ही खरीदा गया है। नहीं, ये डील सस्ती नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मंदी का दौर चल रहा है, कंप्लीटली एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट। बट गुड थिंग इज, जैसे कोहिनूर का डायमंड है, मंदी हो तेजी हो, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा। सो दिस प्रोजेक्ट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ये स्केर्ड रिसोर्स है। ये जो लैंड है स्केर है। गुड़गांव में लैंड आज पॉसिबल नहीं है। आपको लैंड खरीदनी होगी, आपको गुड़गांव से 40 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट के पास, गुड़गांव के शहर में, फर्स्ट सेक्टर फ्रॉम दिल्ली। सो जो ये सारी चीजें हैं, दैट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ बायर्स एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब आपको बताते हैं कि इस जमीन का किस तरह से इस्तेमाल करने की योजना M3M ग्रुप ने बनाई है। कंपनी अपनी पुरानी रणनीति के तहत और इस जमीन की प्राइम लोकेशन को देखते हुए इसे लग्जरी और सुपर लग्जरी सेगमेंट के लिए ही डेवलप करेगी। शुरुआत में यहां पर मिक्स लैंड यूज के तहत करीब 5000 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा जाएगा। अगले साल की आखिरी तिमाही में तमाम मंजूरियों को हासिल करने के बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का इरादा लॉन्च के 6 से 8 साल के भीतर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का है। यहां से कंपनी कुल 12,000 करोड़ की बिक्री का अनुमान लगा रही है। इस रकम का कुल 1/3 निर्माण में खर्च होने का अंदाजा है। कंपनी का कहना है कि इस तरह की लोकेशन का आगे मुहैया हो पाना बेहद मुश्किल है। सो एक ऐसी लोकेशन है जो गुड़गांव में अगले 50 साल आ ही नहीं सकती, पैदा हो ही नहीं सकती। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव इस लैंड को लेने का ये है कि हम इस पे एक वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट, नॉट अपार्टमेंट, नॉट ऑफिस, एक वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट जहां पे सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं रियल एस्टेट के, घर, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, बच्चों के लिए कुछ, बुजुर्गों के लिए कुछ, हर
सोसाइटी में हर आदमी के लिए कुछ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट में आएंगे, जो गुड़गांव में सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे अप्रूवल आ सकता है। पिछले 7 वर्षों में दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट ने जमीन के कई बड़े सौदों को अंजाम तक पहुंचते देखा है। इससे पहले 2011 में वेव ग्रुप ने नोएडा में 6,500 करोड़ रुपए में 151 एकड़ जमीन खरीदी थी। डीएलएफ ने 2009 में गुड़गांव में 350 एकड़ जमीन का सौदा 1,750 करोड़ रुपए में किया था। इसके पहले 2007 में भी डीएलएफ ने दिल्ली में 1,675 करोड़ रुपए में 38 एकड़ जमीन खरीदी थी। यूनिटेक ने 2006 में नोएडा में 1,582 करोड़ रुपए में 340 एकड़ जमीन का सौदा किया था। गॉडसंस ने यमुना एक्सप्रेस वे पर जेपी ग्रुप से 1,500 करोड़ रुपए में 300 एकड़ जमीन खरीदी थी। जानकारों का मानना है कि डेवलपर्स को अगले बजट से बहुत उम्मीद है और इसी वजह से वो इस तरह के बड़े सौदों में हाथ डाल रहे हैं। हालांकि लोकेशन का इस तरह के सौदों में काफी बड़ा रोल होता है। ये एक तरह से बिल्डर का भी कॉन्फिडेंस दिखाता है और पूरे मार्केट का एक कहीं ना कहीं सेंटीमेंट दिखाता है। बेसिकली अगर बड़े डेवलपर्स के माइंडसेट से देखा जाए तो वो आज की नहीं देख रहे होते, उन्हें आगे तक का एक विजन पता होता है कि किस तरह से मार्केट प्ले करेगी। तो वही जो मैंने पहले कहा कि आज की डेट में एक टेम्परेरी डिप है, लेकिन ये डिप आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में, और स्पेशली इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर बजट अच्छा रहा और एक लो इंटरेस्ट रेट की रिजीम स्टार्ट हुई, जो कि उम्मीद है, तो आप रियल एस्टेट फिर से पिक करते हुए देखेंगे और उसके हिसाब से अच्छी डील है, अच्छी लैंड है, बड़ी अच्छी लोकेशन है। इस तरह के सौदों में एक बड़ा जोखिम भुगतान की रकम को लेकर होता है। हालांकि M3M ग्रुप का दावा है कि वो फंडिंग के इंतजाम को लेकर भरोसेमंद है। वैसे भी इन दिनों काफी डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स बनाकर बेचने की जगह FSI बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, यानी कंपनी के पास दूसरे डेवलपर्स को भी जमीन का हिस्सा बेचने का विकल्प मौजूद रहेगा। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना बड़ा अमाउंट, उनको लगता है कि जो डिप है अब जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर में आ रहा है वो कुछ समय में, कुछ महीनों बाद ठीक हो सकता है। और कितना ठीक हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, जैसे कि हर वीक जुड़ते हैं। ललित टेकचंदानी जी जुड़े हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, और अश्विनी मंगल जी जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तु एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ललित जी, जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट देखी, उसमें कहा कि कुछ समस्या है, डिप है, प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं, लेकिन 3 से 6 महीने में जो बाजार है वो ठीक हो जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, देखिए 3 से 4 महीने तो हम पिछले 1.5 से 2 साल से सुनते आ रहे हैं कि 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये नहीं कहती। अभी मार्केट में काफी कमियां हैं। देखिए मार्केट जो होता है, एक तो डिमांड सप्लाई और सेंटीमेंट्स जैसी चीजों से चलता है। डिमांड सप्लाई वाली जो बात है, इस समय एक बहुत ही ज्यादा मिसमैच हो चुका है डिमांड में और सप्लाई में। सप्लाई इस समय बहुत है मार्केट में, डिमांड लोगों की नहीं है। उसके अलग अलग कारण है, किसी के पर्सनल रीजंस हैं कि कोई वेट कर रहा है कि थोड़ा सा ये जो बबल है, जो प्रॉपर्टी मार्केट का जो डाउनफॉल है वो ठीक हो तो हम इन्वेस्ट करें। तो काफी अलग अलग तरीके के सेगमेंट और काफी अलग अलग तरीके के लोग हैं जो कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि मार्केट कब थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें, दूसरे पहलू से देखें, मार्केट में ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही है। अभी आपने देखा इतना बड़ा सौदा हो रहा है, तो कई लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है। जिसके पास सरप्लस पैसा है, जिसके पास फंड की प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास जॉब स्टेबिलिटी है, जिसको पता है कि मैं अपने दायरे में रह के अगर कोई प्रॉपर्टी लेता हूं तो उसको मैं चुका पाऊंगा, तो मेरे हिसाब से आज से बढ़िया कोई वक्त उनके लिए नहीं है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। बशर्ते आप अपना ये देख के चलिए कि आप जो रीपेमेंट करनी है या जो भी आपके जो फंड्स हैं उसकी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉपर्टी के ये अप्स एंड डाउन्स तो ये चलते रहते हैं, लेकिन जो मार्केट में सुधार आने वाली बात है, ठीक बात है कि एक बजट से लोगों को काफी एक्सपेक्टेंसी होती है कि बजट कैसा आएगा, क्या होगा, तो बजट पे काफी डिपेंड है। लेकिन ग्रेजुअली हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस करेक्ट हुए हैं। तो आप जी, ताकि मेन ये है कि सब लोगों के पास, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं वो खरीद पाए प्रॉपर्टी, ये सबसे अहम है। तो वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आप वो कॉल कर सकते हैं हमको। लगातार नंबर जो है टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और हमारे 2 जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इनसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, कोई भी अगर आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया, आप जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ।
आपकी प्रॉपर्टी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या ये सही समय है घर खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और लगातार हमें कॉलर्स कॉल कर रहे हैं। तो अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा से उनसे बात करेंगे। अमित, अपना सवाल पूछिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द मैम, आई वांट टू आस्क सिंस ना नोएडा में इतनी प्रॉब्लम हुई है लास्ट एक्सप्रेसवे में, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में, तो आई वांट टू स्पेंड मतलब इट वुड बी सेफ इन इन्वेस्टिंग इन नोएडा राइट नाउ। तो जो भी हमारे स्पेशलिस्ट जजेस हैं मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा। थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं थी ललित जी, वो नोएडा में इन्वेस्ट करने के लिए सही समय पूछ रहे हैं। देखिए, नोएडा का जो मार्केट है वो एक डिफरेंट मार्केट है। अगर हम एनसीआर की बात करते हैं और एनसीआर में अलग अलग रीजन्स कंपेयर करते हैं तो नोएडा इज अ डिफरेंट मार्केट। नोएडा मार्केट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय एंड यूजर्स, जो कि एक मार्केट में पॉजिटिव चीज होती है। एंड यूजर का होना पॉजिटिव होती है। ज्यादा इन्वेस्टर हो तो वो आपके प्रोजेक्ट में एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है, बिकॉज जहां पे ज्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं वहां पे स्पेकुलेशंस बहुत होती हैं। तो नोएडा इन कमिंग टाइम्स और नोएडा जिस हिसाब से डेवलप हुआ है और जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, अगर हम एनसीआर में बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे एनसीआर में कहीं नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा वेटेज लेके आता है, बस थोड़ी सी यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो जो एक वर्ल्ड मैप में हम बात करते हैं नोएडा के आने की, वो नहीं है, लेकिन आईटीएस डोमिनेटेड है। एक ओवरऑल अच्छा मार्केट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज इस मार्केट में स्पेकुलेशन रहेगी, एक स्टेबिलिटी जरूर मेंटेन रहेगी, विच इज वेरी पॉजिटिव। चलिए, मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन नोएडा में इन्वेस्ट करना ठीक है। इस समय हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कृष्णानगर से हरीश जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हरीश, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी हरीश, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, हमारा एक NH24 पर आदित्य बिल्डर्स में फ्लैट बुक किया है, उसमें क्या फ्यूचर है उसका? देखिए, इस समय तो फ्यूचर पे ही हम टिके हुए हैं। रियल एस्टेट मार्केट जो है इस समय फ्यूचर पे टिका हुआ है कि फ्यूचर अच्छा होगा तो लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। बट देखिए, अगर आप ओवरऑल देखिए, जो एक कैलकुलेशन होती है, जो लैंड होती है, जो एनसीआर दिल्ली के आसपास की लैंड है, वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होती जा रही है। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो आपने बात कर रहे हैं, एक अपार्टमेंट जो आपने लिया हुआ है, वो उस दायरे में आ रहा है जो कि एनसीआर के क्लोजेस्ट जोन्स में आता है। तो क्लोजेस्ट जोन्स में हमेशा हलचल रहती है, मार्केट अच्छा रहता है, मार्केट अपबीट रहता है। अनफॉर्चुनेटली अभी एक ग्लोबल स्लो डाउन है, एक ओवरऑल स्लो डाउन है, तो अभी हम ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इसको होल्ड करेंगे तो जरूर आपको पे करके जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ लैंड विच इज क्लोजर टू दिल्ली, आपको वो एडवांटेज हमेशा मिलता रहेगा। अश्विनी जी, यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। अगर हम ज्योतिषाचार्य के हिसाब से पूछें, ज्योतिष के हिसाब से पूछें, तो आपको क्या लगता है, क्या 3 से 6 महीने या जो भी कहा जा रहा है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं, आपको क्या लगता है उसके बारे में? आप ज्योतिष के हिसाब से क्या कहेंगे? देखिए, शनि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे करके शनि आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस समय बहुत ही अच्छा समय है कुछ भी चीज खरीदने के लिए, क्योंकि रेट्स ऑलरेडी डाउन है और इसके अलावा बहुत जल्दी मार्केट में इंक्रीज आएगा, लोग परचेज करने लग जाएंगे और चीजें ठीक होने लगेंगी। तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी के रेट जरूर बढ़ेंगे और फायदा होगा जिन लोगों ने आज लिया है या अभी लेके। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, जनकपुरी से अनीता जुड़ी हैं। जी अनीता, क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरा जनकपुरी के सामने डाबरी में मेरा एक प्लॉट है, मुझे टेक चंदानी जी से पूछना है कि क्या मैं उसको होल्ड करूं या निकाल दूं, क्या है उसका फ्यूचर? कहाँ पे प्लॉट है आपका? डाबरी में, जनकपुरी के सामने डाबरी एक्सटेंशन है, वहां पर है जी। देखिए, ये आपकी एक पर्सनल कॉल है। अगर आपको इसमें पैसों की जरूरत है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको निकालने के अलावा, लेकिन आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं, बातें यही आ रही है कि 3 से 6 महीने में मार्केट में सुधार आने की उम्मीद है। तो मार्केट में देखिए, इतनी लंबी देर तक मंदी नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें, और ये पॉजिटिव एक स्टेबल गवर्नमेंट है, काफी चीजें फेवरेबल है, बट एक पॉलिसीज और एक फ्रेमवर्क की बहुत जरूरत है रियल एस्टेट मार्केट में। फ्रेमवर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंटीमेंट्स भी मार्केट को कमांड करता है, और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि नॉर्थ इंडिया में खासकर लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत डाउन रहते हैं। जो हमारे डेवलपर्स की एक्टिविटीज रहती हैं, सरकार की एक्टिविटीज रहती है, उसको चलते हुए लोग प्रॉपर्टी में डरते हैं इन्वेस्ट करने से। तो आप अभी थोड़ा इसको होल्ड करके चलिए, लेकिन अगर इसको आप निकालना चाहते हैं और कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा टाइम है, क्योंकि आप यहाँ पे सस्ता बेचेंगे तो दूसरी जगह भी सस्ता खरीदेंगे, तो वो बैलेंस जरूर बना हुआ है। बाकी कॉल आपकी ये पर्सनल कॉल है।
चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सुबोध मयूर विहार से, उनसे बात करेंगे। सुबोध, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल ललित जी से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एल्जोन है, इसके अंदर यदि मैं एज एंड यूजर कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ तो उसका ये राइट टाइम है या इसके लिए अभी कुछ और वेट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ? देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है और रीजन इज मार्केट में डाउनफॉल है, सेलर्स हैं जिनको वो प्राइस या वो बायर्स नहीं मिल पा रहे, एक ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे मार्केट में। तो जो भी इस समय जिसके पास भी सरप्लस है पड़ा हुआ है, वो मार्केट में अगर निकलता है तो बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स उनके पास आ रही हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपके पास सरप्लस होना चाहिए। आप वो लोन और इन सब चक्रों में पीछे की स्टेबिलिटी देखनी बहुत जरूरी है। इट्स अ राइट टाइम, बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हुए हैं तो। अश्विनी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वास्तु के हिसाब से अगर आपसे हम पूछें, आप क्या कहते हैं, क्या इस समय इन्वेस्ट करना ठीक है? अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें, उस एंगल से बात करें तो जी बिल्कुल, इस समय इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि एक बहुत ही अच्छा समय है। इस समय रेट्स कम हैं और साथ ही साथ में डिमांड बहुत कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप अगर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप नेगोशिएशन अच्छी कर सकते हैं। ये बहुत ही राइट टाइम है। इसके अलावा सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा है। सूर्य और शनि दोनों एंटी प्लैनेट हैं, तो इसलिए सूर्य के प्रभाव के अच्छे होने की वजह से और साथ ही साथ में आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी लें उसको वास्तु चेक जरूर करें क्योंकि आज की डेट में आप अपनी मर्जी के हिसाब से खरीद सकते हैं क्योंकि कम रेट्स के ऊपर आप अच्छे ये जो वास्तु की आप बात कर रहे हैं इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अश्विनी जी कि अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं तो वास्तु कैसे चेक करें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। आपकी प्रॉपर्टी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अश्विनी जी, सीधे आपके पास आएंगे, आप बताइए कि अगर कोई घर ले रहा है अपने लिए, ऑफिस ले रहा है, वास्तु कैसे चेक करेगा वो? वास्तु चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि घर जब हम लेते हैं तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स अगर हम चेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्लॉट जो है वो रेक्टेंगल है कि नहीं है या स्क्वायर है कि नहीं है। तो प्लॉट अगर सही है तो उसके ऊपर अगर कुछ लैंड बनी है, कुछ चीजें बनी है तो बहुत अच्छी बात है। फ्लैट अगर हम देखते हैं तो अगर उसका मुख्य द्वार नॉर्थ की तरफ है या फिर ईस्ट की तरफ है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसकी खिड़की या दरवाजे, मैक्सिमम खिड़की और दरवाजे अगर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ खुल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अंदर चलते हैं फ्लैट के अंदर, तो उसमें देखना जरूरी है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी जरूरी है। साउथ ईस्ट में यदि किचन नहीं है तो रेमेडी अलग चीज है, उसमें लाल बल्ब जला सकते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है। वास्तु के हिसाब से जो आपका मेन बेडरूम है वो साउथ वेस्ट दिशा में होना चाहिए, मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, किचन के अंदर टेंपल मंदिर नहीं होना चाहिए, बेडरूम में भी मंदिर नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीजों को देखना जरूरी है। टॉयलेट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि टॉयलेट अगर मुख्य द्वार पर है तो वास्तु दोष होता है, नेगेटिविटी घर में आती है। तो टॉयलेट आपका कभी भी मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए टॉयलेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, या फिर साउथ डायरेक्शन में भी टॉयलेट अगर है, वॉशरूम अगर है तो आप उसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और इसके अलावा एक बहुत ही खास चीज, जब भी कभी भी आप कोई भी फ्लैट देखने के लिए जाते हैं या कोई भी घर देखने के लिए जाते हैं तो उस घर को देखें कि साउथ दिशा की तरफ उसकी एंट्री ना हो या फिर मुख्य द्वार पर किसी भी तरह का कोई भी अवरोधक, कोई बिजली का खंभा, पेड़ या फिर किसी भी धार्मिक स्थल की छाया उस पर ना पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत जरूरी हैं। ललित जी, प्रोग्राम के आखिर में क्या टिप्पणी करेंगे आप? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एक राइट टाइम है इन्वेस्ट की। आपकी पीछे बैकअप होना चाहिए कि किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको बेचना है और बेच के कहीं खरीदना है तो भी एक अप्रोप्रिएट टाइम है। तो ओवरऑल जो है एक अप्रोप्रिएट टाइम है और बड़ी अच्छी बात है। ये थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आई है और आने वाले टाइम में जब मार्केट स्टेबल होगा तो एक करेक्टेड प्राइस के स्टेबल होगा। लेकिन दूसरी ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो डेवलपर्स है, खासकर नॉर्थ इंडिया के डेवलपर्स हैं, उनको भी इससे कुछ सीखना चाहिए। एक जो भेड़चाल वाली बात होती है, जो एक डेवलपर अपना कमांड रख के चलता है, उस मार्केट से सीखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सब चीजें ठीक है, लेकिन सब लोग प्राइस करेक्टेड हो ताकि सब लोग प्रॉपर्टी खरीद पाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ललित टेकचंदानी जी और अश्विनी मंगल जी, आप यहाँ पर आए और तमाम चीजें हमारे साथ शेयर करी हैं ताकि लोगों के मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे उन्हें खरीदनी हो चाहे बेचनी हो। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। दिल्ली और एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दिल्ली आज तक के साथ।